एक दुर्लभ संयोग या चमत्कार। दुनिया में ऐसे कई हादसे हुए हैं जिन्होंने इंसान की ताकत और किस्मत दोनों की परीक्षा ली है। लेकिन जब बात प्लेन क्रैश की आती है तो जीवित बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां एक व्यक्ति मौत को मात देकर जिंदा बच निकला। ये कहानी है जुलियाने कोएप के यूलियाना कर्क की, जो एक भयानक प्लेन क्रैश से बचने वाली इकलौती यात्री थी। ये हादसा 24 दिसंबर 1971 को हुआ था, लेकिन आज भी इसे दुनिया के सबसे चौंकाने वाले चमत्कारों में से एक माना जाता है। फ्लाइट की शुरुआत। ये घटना पेरू की है, जब एलएनएसए फ्लाइट 508 पेरू की राजधानी लीमा से इक्विटोस जा रही थी। जुलियाने कोएप, जो उस समय केवल 17 साल की थी, अपनी मां के साथ इस फ्लाइट में सफ़र कर रही थीं। ये यात्रा क्रिसमस के मौके पर की जा रही थी ताकि वे अपने पिता से मिल सकें, जो अमेज़न जंगल में एक जीवविज्ञानी थे। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, मौसम साफ था, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। यह एक खतरनाक तूफान था और जल्द ही प्लेन उसमें फंस गया। यात्रियों को डर लगने लगा और प्लेन के भीतर अफरा-तफरी मच गई। भयावह तूफान और प्लेन क्रैश। तूफान के कारण बिजली चमक रही थी और तभी एक भयानक घटना घटी। अचानक विमान में जोरदार धमाका हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिजली ने प्लेन को सीधे तौर पर निशाना बनाया था। इसके तुरंत बाद प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। जुलियाने, जो खिड़की के पास बैठी थी, ने देखा कि प्लेन के टुकड़े हवा में बिखर रहे हैं। उनके चारों ओर यात्री चीख रहे थे, सीटें उखड़ रही थीं और सामान इधर उधर उड़ रहा था। कुछ सेकंड बाद विमान के एक बड़े हिस्से से जुड़ी जुलियाने की सीट अलग हो गई और वह हवा में गिरने लगी। ये गिरावट लगभग 10,000 फीट 3 किलोमीटर की ऊंचाई से थी। अमेज़न जंगल में अकेले। जब जुलियाने को होश आया तो उन्होंने खुद को अमेज़न के घने जंगल में पड़ा पाया। उनके चारों ओर सिर्फ जंगल था, ना कोई इंसान, ना कोई रास्ता। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, एक हाथ टूटा हुआ था और एक आंख सूजी हुई थी। उनके पास केवल अपनी कपड़ों की एक जोड़ी थी और सबसे बड़ी बात, वह बिल्कुल अकेली थीं। उन्होंने महसूस किया कि वह प्लेन क्रैश में बची इकलौती इंसान थीं। उनका पूरा शरीर दर्द में था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पास ना खाना था, ना पानी, और सबसे बड़ी चुनौती थी जंगल में जिंदा रहने की। जंगल में 11 दिनों तक संघर्ष। अमेज़न जंगल में रहना आसान नहीं था। वहाँ खतरनाक जानवर, जहरीले कीड़े और कीचड़ भरे इलाके थे। लेकिन जुलियाने को उनके माता पिता ने जंगल में जीने के कुछ मूलभूत नियम सिखाए थे। 1. पानी की तलाश। उन्होंने सबसे पहले एक छोटी नदी खोजी, क्योंकि जंगल में नदी के पास रहने से पानी और संभावित बचाव की उम्मीद बढ़ जाती है। उन्हें याद था कि बहते पानी के पास चलने से अक्सर इंसानी बस्तियां मिल सकती हैं। 2. घावों की देखभाल। उनके शरीर पर कीड़े लग रहे थे और चोटें गंभीर थीं, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे उपाय अपनाए। उन्होंने अपने खुले घावों को कीड़े से बचाने के लिए उन पर खुद के हाथों से मिट्टी लगा ली। 3. भोजन की कठिनाई। उनके पास कोई खाना नहीं था, इसलिए वह जंगल में जो भी मिल सकता था उसे खाने की कोशिश करती थीं। उन्होंने कुछ फल पहचाने जो उनके पिता ने उन्हें पहले दिखाए थे। 4. जहरीले जीवों से बचाव। अमेज़न में जहरीले सांप, बिच्छू और कीड़े हर जगह थे। उन्होंने जमीन पर सोने के बजाय पत्तों का बिस्तर बनाया ताकि कीड़े उन पर न चढ़ सकें। बचाव का संकेत और आशा की किरण। लगभग 11 दिन जंगल में भटकने के बाद जुलियाने को एक लकड़ी की नाव दिखी। यह उनके लिए जीवनदान जैसा था। उन्होंने नाव के पास एक झोपड़ी देखी, जहां कुछ स्थानीय लोग आते जाते थे। थकी और कमजोर जुलियाने ने वहां जाकर मदद मांगी। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत जुलियाने को खाना और प्राथमिक चिकित्सा दी। फिर अगले दिन उन्होंने जुलियाने को पास के शहर ले जाकर डॉक्टरों को सौंप दिया। दुनिया को हिला देने वाला चमत्कार। जब ये खबर दुनिया तक पहुंची तो हर कोई चौंक गया कि कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच सकता है।
वैज्ञानिकों ने इसे एक चमत्कार बताया। ऐसा माना जाता है कि घने जंगल के पेड़ों और उनकी लचीली शाखाओं ने उनके गिरने की गति को कम कर दिया था, जिससे वह जिंदा बच सकीं। बाद में बचाव दल को प्लेन के अवशेष मिले, लेकिन कोई और जीवित नहीं था। उनकी मां सहित 91 अन्य यात्री इस दर्दनाक हादसे में मारे गए थे। बाद की जिंदगी। जूलियाने ने इस घटना के बाद जीव विज्ञान की पढ़ाई की और बाद में एक वैज्ञानिक बनी। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब When I Fell from the Sky में लिखा, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है: हिम्मत कभी मत हारो, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जूलियाने की दृढ़ इच्छाशक्ति ने उन्हें जिंदा रखा। प्राकृतिक ज्ञान महत्वपूर्ण है। जंगल में कैसे बचा जाए, ये ज्ञान उन्हें उनके माता पिता से मिला था। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जब हालात कठिन हों तो धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। निष्कर्ष: ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार ही नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और साहस की मिसाल है। जूलियाने कोएप्के ने न केवल मौत को मात दी, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि इंसान की इच्छाशक्ति किसी भी चुनौती से बड़ी हो सकती है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है कि अगर हिम्मत हो तो कुछ भी संभव है।